हम ये बरकी रोड को क्यों चूज़ किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि हम चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी बंदे ने ले के उनको कल को बेचने के लिए प्रॉब्लम ना हो। हमने उसके अंदर 1.5 ईयर का पेमेंट प्लान दिया है ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाएं, उनके लिए उस चीज़ को अफोर्ड करना और उसको मैनेज करना ईजी हो जाए। कोशिश की है कि एक प्रॉपर जो लिविंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वहाँ पे मीट की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नदीम मुगल। मैं आज YouTube चैनल से आपके साथ लाइव आने का मकसद ये है कि मैं आपको इस मार्केट की जान, इस मार्केट की शान, बहुत ही बड़ा नाम हामिद लतीफ़ जो सरफराज हामिद के CEO हैं, उनके साथ एक इंटरव्यू लेके आया हूँ जिसमें मैं इनसे ये डिस्कस करूँगा कि ये आजकल सिर्फ फार्म हाउसेस पे काम क्यों कर रहे हैं और कौन कौन से फार्म हाउसेस की सोसाइटीज़ ये बेच चुके हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके अभी लाइन अप है और कौन कौन से प्रोजेक्ट इनके जो आजकल में ये लॉन्च करने वाले हैं, सब के बारे में इनसे डिटेल लूँगा। सो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई, पिछले चंद साल से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप सिर्फ फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट करने का मकसद ये था कि लोग यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने में शायद इंटरेस्टेड नहीं होते, हालांकि ये एक बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एक हम उस चीज़ को गेटेड कंपाउंड की शक्ल में ले आते हैं कि जो लोग पहले कॉन्सेप्ट था कि फार्म हाउसेस फार अवे फ्रॉम द सिटी, यू नीड अ होल डे और नीड अ वीकेंड टू गो देयर एंड मेक योर सेल्फ रिलैक्स, बट हमने उस कॉन्सेप्ट को नियरेस्ट फ्रॉम द सिटी, नियरेस्ट अप्रोच और अफोर्डेबिलिटी के अंदर ला के लोगों के सामने रख दिया है ताकि लोग इसे अपनी लाइफ को नियर टू नेचर ले आएँ। बिकॉज आफ्टर कोविड काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ज़रा नेचर के करीब रखना ज़्यादा फिजिबल समझा, तो उसके लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। पिछले 7 साल से तकरीबन हम कंसिस्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्म हाउस का काम कर रहे हैं। तो उसमें एक तो होता है कि हम अपनी लैंड परचेज़ करके उसको डेवलप करके देते हैं कि फ़ाइलों वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी वो फ़ाइल ले लें तो 4 साल या 6 साल। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने जो हमारे डीलर भाई हमारे साथ दोस्त काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। प्लस हम अपने कस्टमर को 50% की उसका पोजीशन देते हैं ताकि अगला बंदा कंफर्टेबल जोन में चला जाए कि ऑब्वियसली जिस जगह के लिए वो हमें पैसे दे रहा है, जो जगह वो ख़रीद रहा है वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, उसकी प्लानिंग जो है ऑन ग्राउंड मौजूद है। उसके बाद एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हम ये बरकी रोड को क्यों चूज़ किया हुआ है। देखें, जिन प्राइसेस के अंदर हम इस वक्त ये फार्म हाउस की कम्युनिटी डिलीवर कर रहे हैं, आपको मैं छोटी सा कंपैरिजन देता हूँ कि इस वक्त DHA लाहौर के अंदर 50 लाख रुपया सिर्फ एक कनाल के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ठीक है। हम 80 लाख रुपए के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी हमने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गोल्फ रेजिडेंशिया के नाम से। इससे पहले हम चौधरी फार्म बेच चुके हैं, IV फार्म्स बेच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा सक्सेसफुल रिसेंट पास में प्रोजेक्ट गया है DVF, उसकी भी एक्सटेंशन आती रहेंगी। लेकिन अभी राइट नाउ हमने गोल्फ रेजिडेंशिया लॉन्च किया है, तो 80 लाख रुपया nearest from the developed area of DHA, direct approach from main Kent, direct approach from main city, direct approach from Mall Road, direct approach from Ring Road, from many aspects। अब जो बरकी रोड है वो ब्रिज से आगे भी डबल होने जा रही है, तो इट्स जस्ट अ पीनट प्राइस। अब वहाँ पे जितने भी इधर प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं, अगर वो हमारे दोस्त इसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर 80-85 लाख की वहाँ पे प्राइस है इस वक्त कैश पेमेंट पे, तो हमने उसके अंदर 1.5 ईयर का पेमेंट प्लान दिया है ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाएं, उनके लिए उस चीज़ को अफोर्ड करना और उसको मैनेज करना ईजी हो जाए, ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि हम वो प्रोडक्ट डिलीवर करें, एक तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके स्टैंडर्ड सबसे अच्छे हों, प्लानिंग उसकी सबसे अच्छी हो, प्लस हमारी कोशिश होती है कि क्योंकि हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि सबसे पहले अगर मैंने खुद वहाँ पे रहना हो तो मैं कैसा फील करूँगा। तो अब ये जो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट है, ये फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट रहा नहीं, ये बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली लिविंग बन गया हुआ है। तो उस सेंस में हमें इसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है हमारे कस्टमर्स की तरफ से, मार्केट की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि लोग जो इसके अंदर चीज़ ख़रीदते हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी है और मेकिंग योर ओन होम भी है। क्योंकि पिछले अगर 6 साल का आप ग्राफ उठा के देखेंगे तो जितने भी फार्म हाउस के प्रोजेक्ट हैं, इनमें एप्रिसिएशन DHA से ज़्यादा आई है। यूजुअली लोग कंपैरिजन करते हैं DHA के साथ रिलेटेड चीज़ों से, तो उनमें एप्रिसिएशन DHA की प्रोडक्ट से ज़्यादा आई है और कंसिस्टेंटली आई है। और दूसरी बात ये कि हम चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि किसी भी बंदे ने ले के उनको कल को बेचने के लिए प्रॉब्लम ना हो।
जो बंदा आज इनको अवेल करता है ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस, वो कल को हमारे ऐसे प्रोजेक्ट में जैसे आईवी में हमने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोगों ने अपनी चीज़ें आगे रीसेल की हैं और डबल ऑफ द अमाउंट उसके अंदर प्रॉफिट गेन की है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी है और प्लस आपके अपने घर बनाने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। अब 80 लाख रुपए में आपको कौन सा लाहौर का ऐसा एरिया जिसके अंदर 1 कनाल का प्लॉट डेवलप एरिया के अंदर नियरेस्ट फ्रॉम ऑल फैसिलिटीज़, नियरेस्ट फ्रॉम द सिटी, नियरेस्ट फ्रॉम एवरीवेयर, आपको कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे 80 लाख रुपए में आपको एक गेटेड कंपाउंड के अंदर मिल जाता है, और वो भी पेमेंट प्लान के साथ, जो कि आपको, अगर मैं आपको पेमेंट प्लान ऑफर कर रहा हूँ 1.5 ईयर का, तो उसके अंदर मैं आपको 6 महीने के अंदर उसका पोजेशन भी ऑफर कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट अ बैड एफर्ट कि हम एक बेहतर इन्वायरमेंट के साथ साथ लोगों के लिए छत प्रोवाइड करना भी आसान कर दें, क्योंकि जो आजकल के हालात हैं, जिस तरह से करेंसी डीवैल्यू हो रही है या लोगों से चीज़ें सकत से बाहर जा रही हैं, तो अल्टीमेटली उन लोगों को छत प्रोवाइड भी कर सकें उनके एक सर्टन पॉकेट को देखते हुए। अच्छा, इन चीज़ों को, ये फार्म हाउसेज को मद्देनजर रखते हुए 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, मुझे उनके बारे में थोड़ा सा आपने गाइड करना है। एक तो मैं आपके साथ तब से जुड़ा जब हमने आईवी लाउंज आपने किया, आईवी के बाद डीवीएफ किया, डीवीएफ के बाद अब ये गोल्फ रेजिडेंशिया। मुझे आपने बताना है गोल्फ रेजिडेंशिया की प्राइस 85 लाख पर कनाल है और डीवीएफ की 105 रुपए पर कनाल है। सर, मुझे इन प्राइसेस का डिफरेंस और इन फार्म हाउस सोसाइटी के थोड़ा डिफरेंस आपने बताना है। और दूसरा आपने मुझे बताना है, लोगों को जो लोग फार्म हाउसेस परचेज करते हैं उनका बड़े ना थोड़ी सी ना वो डरते हैं कि इसके पेपर वर्क के इशू से। आपने मुझे बताना है कि रजिस्ट्री, इंतकाल, और दूसरा ये किसके ऑथराइजेशन से या कहाँ से हमें ये अप्रूव होती है जो फार्म हाउस बना सकते हैं। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप करके एज इट इज़ की बेस के ऊपर बेच रहे होते हैं। उसके अंदर कोई एनओसीज वगैरह हमने बॉर्डर एरिया कमेटी से जो डेवलपमेंट किए हैं वो लिए होते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, जो प्राइस कंपैरिजन है वो एग्जिस्टेंस जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ से उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करता हूँ कि अगर डीवीएफ की प्राइस 1 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने रखी, तो वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल एक हमारे दोस्त हैं मार्केट के, उन्होंने बनाया, या वहाँ पे चौधरी फार्म फेज़ 2 के नाम से चीज़ बिकी, तो वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए में कैश पेमेंट मीन्स 3-4 महीने के टाइम के अंदर दे रहे हैं, और वहाँ पे 20 to 40 फीट वाइड रोड्स हैं। मैंने वहीं पे उनसे बेहतर लोकेशन कोशिश की ग्रैब करने की, उनका डेवलपमेंट स्टैंडर्ड उससे बेहतर करने की कोशिश की, डबल रोड्स दी, उसके अंदर 40 to 60 फीट की रोड्स दी, और उसको डेवलप करके 1 साल का पेमेंट प्लान भी साथ दिया। ठीक है, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए इट्स वेरी नॉमिनल प्राइस नाउ अ डेज फॉर द 1 कनाल प्लॉट फॉर 1 ईयर इंस्टॉलमेंट एज वेल। तो वहाँ पे लोगों ने उसको उतने ही हाथों हाथ ग्रैब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आज हम जितनी भी लैंड थी हमारे पास सेल कर चुके हैं और उसको अब एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। अब इसका छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको ये दे देता हूँ कि 10 मरले का प्लॉट राइट ऑपोजिट कनाल के दूसरी साइड पे फेज़ 7 में अगर आप लेते हैं तो 2 करोड़ रुपए का प्लॉट है मिनिमम, जिसकी आपने राइट अवे पेमेंट करनी होती है। और मैं राइट ऑपोजिट उसी कम्युनिटी के उतने ही साइज़ की रोड, वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन गेटेड कंपाउंड आपको रेडी करके देता हूँ, कहता हूँ मुझे 1 साल के अंदर पेमेंट दें, तो आई डोंट थिंक सो। और उसकी 4 गुना प्रॉपर्टी भी आपकी ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी बंदे को ना समझ आने वाली इसमें कोई ऐसी बात हो। तो दिस इज़ अ सिंपल लॉजिक। अब जहाँ तक बात रही गोल्फ रेजिडेंशिया की, तो गोल्फ रेजिडेंशिया की पहली बात तो 80 लाख रुपये प्राइस है, 85 नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि अदर सोसाइटीज़ में इस वक्त 50 लाख रुपया सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लैंड की कॉस्ट तो भी साइड पे कर दें। तो मैं तो 80 लाख रुपए के अंदर आपको डेवलप प्लॉट्स विद ऑल द फैसिलिटीज़, सिवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, मिनी गोल्फ, हर चीज़ के साथ दे रहा हूँ। और पहले हमने ये हमारी ये सोसाइटी होगी कि जो आपको उसका मैप भी स्टडी करेंगे तो दूसरों से एक बेहतर प्लान एरिया नज़र आएगा। इसके अंदर अभी कल कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी करेंगे, उसके अंदर स्कूल, मस्जिद, हर चीज़ ऐड ऑन की हुई है हमने, और कोशिश की है कि एक प्रॉपर जो लिविंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वहाँ पे मीट की जाए। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा प्लान है कल को हॉर्स राइडिंग का क्लब भी लाने का, क्योंकि ये एक्सपेंशन साथ चलती रहेगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। और वहाँ पर प्राइस कंपैरिजन जो है, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वहाँ पे ऑलरेडी 2-1 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो बिक रहे हैं, जो कि हमसे ऑलरेडी ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं उस लोकेशन में, लेकिन हमने एक प्रैक्टिकल प्राइस जो कि हमारे स्पेशली सबसे पहले तो हम अपनी कम्युनिटी, जो डीलर कम्युनिटी, उसको एड्रेस करते हैं, तो उनको ये समझा सकें कि दिस इज़ द राइट प्लेस टू मूव योर इन्वेस्टर्स, टू मूव योर कस्टमर्स, कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या अपना घर बनाने के लिए प्लानिंग करें। तो अल्टीमेटली जिस तरह से सिचुएशन चल रही है इस वक्त, जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नीड एंड ग्रीड्स बढ़ रही हैं लोगों की, तो आपको यू नीड अ मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड टू प्लान योर लाइफ और योर किड्स लाइफ।
तो उसके लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और आने वाले 2-4 साल के बाद आप देखेंगे कि ये जो फार्म हाउस की चीज़ें आज हम जिन लोगों को दे रहे हैं वो दुआएं देंगे हमें इंशाल्लाह ताला। और ऑलरेडी वहाँ पे डेवलपमेंट जिस पेस से लोग मूव कर रहे हैं वो आपको आने वाले वक्त में यहाँ पे लैंड नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपने मुझे Welcome. इतना टाइम दिया और विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके जो प्रोजेक्ट के लिए। फर्दर हम आपसे फिर सिटिंग करेंगे आफ्टर जो है लॉन्चिंग और अर्थ ब्रेकिंग। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक